बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में हाजिर हैं फिर दोबारा से। बहुत दिन के बाद आपके सामने आए हैं। आज तो बीमार थी, बहुत तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैं बोली चलो आज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आज मेरे बेटा की सालगिरह है, तो मैं बोली चलो केक बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर लूँ। ये केक बना रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह बना लेंगे आप तो बिल्कुल स्पंज केक बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। बिल्कुल आसान सिंपल है, जो पहली दफ़ा भी बनाएगा ना वो आसानी से ये केक बना सकता है। ये 2 अंडा ले ली मैं, और 1 कप इसमें ऑयल डाल दी, और 2 अंडा ले ली मैं। 2 अंडा में 1 अंडा तो मैं डाल दी, 1 का सर्दी में रोक ली थी, और इसको थोड़ा-सा मैं निकाल लूँगी फेंट के, क्योंकि मैं जब इसको केक बनाऊँगी ना फाइनली आपको दिखाऊँगी तो उसमें आपको बताऊँगी कि इसका मैं क्या करूँगी। और ये देखिए 1 कप मैं 2 कप मैदा है तो 1 कप मैं चीनी ली, 1 कप ऑयल था और 2 अंडे में बनाऊँगी मैं। और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बन जाएगा आपका ये स्पंज केक। बहुत अच्छा, सालगिरह हो या ऐसे किसी के घर दावत हो और आप लेके जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने घर अपने हाथ का बना के लेके जाएं। और ये देखिए अच्छी तरह मैं बीट कर लूंगी इसका चीनी, जब तक ये मिक्स ना हो जाए जब तक आप बीट करते रहे इसको। और मैं ग्राइंडर मशीन में कर रही हूँ तो बस इसी तरह आप भी कर लें। फेंटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ग्राइंडर मशीन में बहुत अच्छी तरह बीट हो जाता है। और ये देखिए ये मेरा कप है, इससे मैं 2 कप मैदा ले ली। अब मैं तो घर से ही बना लेती हूँ आटे से, आप मैदे में बना लें, लेकिन मैं घर के आटे से बनाई हूँ। 2 कप आटा ले ली, और ये देखिए आधा कप से पौन कप है, 1 कप से थोड़ा सा कम दूध ले लिया, और इसमें आधा नींबू निचोड़ दी और इसको मिक्स कर ली। 1 चम्मच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला, आधी चम्मच इसमें मैंने खाने वाला सोडा डाला, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर आप भर के 1 चम्मच ले लें, तो इससे आपका केक जो है ना बहुत अच्छा फूल जाएगा, अंदर से बिल्कुल बेक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर आप ज़रूर लीजिए, और आधा चम्मच जो है आप उसमें खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल दें। और ये देखिए आधी चम्मच से थोड़ा-सा कम जो है वो मैं इसमें कलर फूड डाल दी, इसमें ऑरेंज कलर का, और उससे आप देखिएगा केक का कलर कितना खूबसूरत होता है। और ये देखिए मेरा बीट हो चुका है, और इसको अच्छी तरह मैं इसमें आटे में मिक्स कर लूँगी। मैदा बोल रहे हैं, मैदा तो मैं डाली नहीं, मैं घर के आटे से बना के आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मैदा ही लाएँ तो आप केक बनाएँ, घर के हर सामान से आप बना सकती हैं केक आसानी से। और ये देखिए ये सारा मैंने इसमें डाल दिया, और दूध जो मैंने 1 कप रखा था उसको मैं आहिस्ते-आहिस्ते इसमें डालूँगी और अच्छी तरह इसको फेंट लूँगी। बस केक का इतना सा ख़्याल रखना होता है कि आप जब इसको बीट कर रही हो, आप फेंट रही हो, तो बस बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँगी इसी तरह का आपका बनना चाहिए। और एक ही तरफ जैसे आप देखिए मैं अच्छी तरह इसको बीट कर ली, और देखिए इस तरह ऐसे आप चला लें। और ये देखिए मेरा केक जो है ना, ये जो मैं बना रही हूँ तो ये केक का जो आप इसको देख रही होंगी कि जो मैं फेंट रही हूँ तो बहुत थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। ये देखिए इस तरह का आप रखेंगे ना तो बहुत अच्छा आपका केक बन जाएगा। और ये मैं इसमें ना घी डाल दी। आप लोग तो तेल भी डाल सकती हैं, लेकिन घी भी डाल सकती हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि आप जब केक बना रही हो ना तो उसमें घी जरूर डाला करें। घी से आपके केक की खूबसूरती भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत 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 अच्छा होता है। तो कभी आजमा के देखिएगा कि केक में जब आप बना रही हो तो इसमें ऑयल के बजाय आप घी डाल दें, और घी को अच्छी तरह आप अपने इसमें लगा लें जिसमें आप केक बना रही हैं पैन में। तो बस इस तरह आटा इसमें डाल दें खुश्की, और ये इस तरह घुमा घुमा के इसको बिल्कुल, लेकिन इसमें ना घी जैसे आप कहते हैं ना कि सिर्फ थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा नहीं लगाए, थोड़ा सा अच्छा सा घी इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब आप घी जरूर डाल दें, तो उससे आपका केक का जायका बहुत अच्छा, बहुत ही यम्मी होगा। ट्राई कीजिएगा जरूर, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका केक बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। मैं पहले भी आपको केक बता चुकी हूँ, मेरे लिंक में देखिएगा। हर तरह का केक जैसे है ना कि ये वाला केक मैं बना चुकी हूँ, 2-3 दफा मैं बनाई हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बेटा की सालगिरह तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर लूँ और आपको दूसरे तरीके से बता दूं कि इस तरह भी आप केक बना सकती हैं, कलरफुल, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप देखिएगा कि फाइनली लुक उसका कितना अच्छा होता है। और ये मैं अच्छी तरह
पतीली को गरम कर ली, पतीली में बेक कर रही हूँ। ये देखिए इतना बेक हो गया, आधा से ज़्यादा बेक हो गया। अब इसको इसमें ना अंडा जो मैं बचा के रखी थी ना, इसके ऊपर मैं लगा लूँगी लेयर। आप लेयर लगाएँगे और इसमें ना मैं बादाम और पिस्ता मैं काट के रखी थी, तो वो आप डाल दें। तो इससे ये होता है ना कि आपके केक में वो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो उससे आपका केक बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत मुनफरिद और बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही देखिए, दुआओं में याद रखिए। दुआओं की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। बस फाइनली देखिए मेरा वो केक तैयार हो गया है और देखिए इसका, आप जो ये तैयार करके मैं रखी हूँ साइडों में, आप देख रही होंगी कि मैदा आपको नज़र आ रहा होगा, ये आटा जो भी। लेकिन आप अगर इसको टेस्ट काट के और चेक करके खाएंगी, अगर आप इसी स्टाइल से बनाएंगी और खाएंगी, तो यकीन माने आप हमेशा आप तेल के बजाय घी में बनाएंगी और ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से स्पंज केक मेरा कितना अच्छा, कितना खूबसूरत बना है। हमें ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, देखा कीजिए। आज हम आपके साथ बहुत दिनों के बाद आई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस दुआ में याद रखिए कि इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करती रहूँ, कुछ भी बनाऊँ। ये देखिए कितना अच्छा, कितना नर्म बना है मेरा केक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।